नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं। अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करता है कि क्या आईओ को पैसे दे करके मामले को रफा दफा कराया जा सकता है। क्या ये बेहतर स्टेप है, या वकील साहब को फीस दे करके मामले से आसानी से निपटा जा सकता है। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस पे बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए, आमतौर से जब कभी भी कोई एफआईआर या कंप्लेंट हो जाता है, आपको थाने में जाना पड़ जाता है, तो उस वक्त पुलिस क्या करती है कि वो दोनों पार्टीज के ऊपर बहुत दबाव बनाने की कोशिश करती है। दबाव इस लेवल की बनाती है कि अगर आपने बात नहीं मानी पुलिस की तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा, और ब्ला ब्ला बहुत सारे ऐसे आपको डराने की कोशिश की जाती है ताकि आप आईओ को पैसे दे दें। कई मामलों में तो ऐसा होता है कि पुलिस को ये मालूम होता है कि गिरफ्तारी तो होनी ही होनी है, लेकिन उसमें भी पुलिस, कुछ करप्ट पुलिस वाले अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं कि वो किस प्रकार से जो विक्टिम फैमिली है या जो आरोपी फैमिली है, जो अक्यूज्ड फैमिली है, उससे पैसे ऐंठ सके। उसका तरीका क्या बनाते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने हमें लाख 2 लाख या डिपेंडिंग की कौन सा सेक्शन लग रहा है उसके हिसाब से पैसे की मांग करते हैं, अगर आप दे देते हैं तो हम आपके ऊपर हल्के फुल्के सेक्शन लगा देंगे और कोर्ट में जाकर के बयान ऐसा दे देंगे कि आपको आसानी से बेल मिल जाएगा। मैं आपको दोस्तों यह बताऊं कि अगर आपने आईओ के झांसे में आकर के इस तरह से अगर कोई स्टेप लिया तो आपके पैसे की केवल और केवल बर्बादी ही होनी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी आप एफआईआर करवाते हैं या आपके खिलाफ एफआईआर होता है तो कोई ना कोई आईओ जरूर अपॉइंट होता है। जो आईओ अपॉइंट होता है वो जो एफआईआर लिखा गया है, एफआईआर लिखा गया है जो विक्टिम है उसके बयान के आधार पे, उसने जो भी स्टेटमेंट एफआईआर में दिया है उसके आधार पर ही एफआईआर लिखा गया है और उसके आधार पर ही सेक्शन लगाए गए हैं। उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है कि सेक्शन हटा दे या लगा दे, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से पुलिस को सेक्शन लगाने ही पड़ेंगे, उससे अलग जाकर के भी सेक्शन नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि पुलिस ने जो सेक्शन लगाए हैं वो सेक्शन ज़्यादा लगा दिए हैं, तो आपके पास राइट है कि पुलिस जब चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट में, उस वक्त आप अपने वकील के माध्यम से उन सेक्शन को जो एडिशनल लगा दिए गए हैं, केवल आपको परेशान करने के लिए लगाए गए हैं, उनको हटवा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ऐसा सोचते हैं कि पुलिस जो आईओ है इस केस में वो कोर्ट में जाकर के ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे जिससे कि आपको बेल मिल जाएगा। तो मैं आपको यह बताऊं कि कोर्ट में जो केस फाइट किया जाता है वो पुलिस नहीं फाइट करती है, पुलिस के ही वकील होते हैं जिनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, वो केस को फाइट करते हैं। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब देखते हैं कि उस केस में क्या चल रहा है, केस की डायरी क्या कह रही है, एविडेंस क्या है, उसके आधार पर कोर्ट में बहस करते हैं। वहां पर भी पुलिस की कोई ड्यूटी, कोई काम नहीं है जिससे कि आपको बेल मिलने में किसी भी तरीके से कोई आसानी हो। तो अगर आप समझदार हैं और समझदारी से अपने केस को हैंडल करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि पुलिस पे पैसे लुटाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी अच्छे वकील को फीस दें और उनके माध्यम से केस को फाइट करें, तो आपको जल्दी न्याय मिलेगा और आपके पैसे का सही उपयोग हो सकेगा। अगर आप इस मामले में कोई मदद चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लीगल सब्जेक्ट्स पर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।